हाय गाइस, मैं विकास गुप्ता स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल पॉसिबिलिटी एक्सप्लोरर फॉर डिफरेंटली एबल। और गाइस, आज हम एक नई एंड लेटेस्ट वैकेंसीज की बात करेंगे। और ये एक ऐसी वैकेंसीज है जो कहीं ना कहीं बहुत दिनों से पेंडिंग पड़ी थी और इस वैकेंसीज का सब बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। तो आइए गाइस, इसके विषय में हम डिटेल में डिस्कस करें। और अब आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी वैकेंसी है जो बहुत दिनों से आने वाली थी और आई नहीं। तो ये है वैकेंसी, हमारे दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से आई है वैकेंसी। और दिल्ली गवर्नमेंट का ही एक ऑर्गेनाइजेशन है डीडीए, यानी कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो गाइस, इनकी तरफ से बम्पर वैकेंसीज निकाली गई हैं और इन वैकेंसीज में हमारे लिए काफ़ी पोस्ट है। तो आइए गाइस, आज इस नोटिफिकेशन के बारे में हम डिटेल में जानकारी लें। लेकिन इससे पहले हम जानकारी लें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली इस वीडियो को लाइक करें। और अगर कोई आपको सवाल पूछना हो कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों के पास शेयर करें ताकि यह नोटिफिकेशन सबके पास पहुंच सके और सभी इससे लाभान्वित हो सके। तो आइए हम बिना किसी देरी किए इस नोटिफिकेशन को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले देखिए, आप सिस्टम पे देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन मेरी स्क्रीन पे खुला हुआ है। तो गाइस, आपने जैसे नोटिफिकेशन देखा तो इससे पहली ही लाइन ये कहती है, डीडीए इनवाइट कैंडिडेचर फॉर द फॉलोइंग पोस्ट, दीज आर एज फॉलोइंग। तो गाइस, हमारे लिए इसमें 8 पद, हमारे लिए यानी कि सबके लिए इसमें 8 पद रिक्त हैं। और 8 पद कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला पोस्ट है हमारा असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। दूसरा पद है हमारा असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। तीसरा पद है हमारा असिस्टेंट आर्किटेक्ट। चौथा पद है हमारा लीगल ऑफिसर। पांचवा पद है हमारा तहसीलदार। छठा पद है हमारा जूनियर इंजीनियर। सातवां पद है हमारा सर्वेयर पोस्ट। आठवां पद है हमारा पटवारी। एंड अंतिम 9वां पद है हमारा जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट। तो गाइस, ये 9 पद हमारे लिए हैं। आइए इनके विषय में हम डिटेल में जानकारी लें और कितने पद में कितनी वैकेंसीज हैं। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें क्योंकि वैकेंसीज का पार्ट हम अंत में आपको बताएंगे। सो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस फॉर्म की ओपनिंग डेट क्या है। तो गाइस, इस फॉर्म की ओपनिंग डेट यानी कि डेट ऑफ अप्लाइंग है 3 जून 2023 फ्रॉम 10 AM। यानी कि आप सुबह 10 बजे से ये फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं ऑन द वेबसाइट dda.gov.in। एंड द क्लोजिंग ऑफ फॉर्म डेट है 2 जुलाई 2023। तो इस तारीख को शाम 6 बजे तक आप फॉर्म अपने अप्लाई कर सकते हैं और 6 बजे के बाद आपके कोई भी फॉर्म एंटरटेन नहीं किए जाएंगे और आप डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए डिफरेंट डिफरेंट इसमें एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी पोस्ट का कितना बैंड है, कितना ग्रेड लेवल है, कितनी सैलरी दी जाएगी और उसकी क्वालिफिकेशन के साथ साथ। सो हम यहाँ पोस्ट कोड भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी पोस्ट का क्या कोड है। सो गाइस, पहली पोस्ट है हमारी पोस्ट कोड नंबर 01, दैट इज असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर। सो लेवल 8 की पोस्ट है और पोस्ट नंबर B है ये। एंड 9300 इसका पे बैंड है और आपको सैलरी इसमें 34,800 रुपये के आसपास मिलेगी। एंड ग्रेड पे लेवल इसका 4800 पे है। एंड आपकी एज इसमें मैक्सिमम एज है 30 ईयर, यानी कि आप 30 ईयर के हैं मैक्सिमम, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यदि हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो या तो आपके पास चार्टेड अकाउंटेंट की डिग्री / डिप्लोमा हो, या CS इक्वा मास्टर इन फाइनेंस कंट्रोल, या CS ICWA
में आपकी मास्टर होनी चाहिए और जिसमें फाइनेंस कंट्रोल आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एमबीए वालों को भी इसमें अलाउ किया गया है जो कि रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हो, एंड एमकॉम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। सो ये हमारी पोस्ट थी। अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट हमारी, जो कि है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पोस्ट कोड नंबर 02, एंड ये भी बी लेवल की पोस्ट है एंड लेवल 7 है। पे बैंड इसका 9300 रुपीज़ रहेगा, 34,800 रुपये सैलरी दी जाएगी, और एज आपकी इसमें भी 30 ईयर होनी चाहिए मैक्सिमम, एंड ग्रेड पे भी इसका 4800 है। तो आइए फ्रेंड्स इसके क्वालिफिकेशन की बात करें। तो आपके पास बीए डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी आपके पास होनी चाहिए। सो अब हम बात करते हैं, अगली पोस्ट है हमारी आर्किटेक्ट्यूरल, और पोस्ट कोड नंबर है इसका 03, और आर्किटेक्ट्यूरल असिस्टेंट पोस्ट है ये, पोस्ट कोड नंबर 03, और ग्रेड लेवल बी की पोस्ट है ये, और इसका लेवल 7 है, और पे बैंड इसका भी 9300 है। आपको सैलरी इसमें 34,800 के आसपास मिलेगी। ग्रेड पे इसका 4600 है, एंड मैक्सिमम एज आपकी इसमें 30 ईयर्स ओल्ड मांगी गई है। और गाइस एक इंफॉर्मेशन और देना चाहता हूँ कि जो सेकंड पोस्ट है हमारी, यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, मैंने अभी कहा उसमें 4800 पोस्ट ग्रेड पे है, लेकिन सॉरी क्षमा प्रार्थी हूँ, उसमें भी 4600 ग्रेड पे है। सो आइए गाइस हम जो आर्किटेक्ट वाली पोस्ट है इसकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें कि इसकी क्वालिफिकेशन कितनी है। सो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए इन आर्किटेक्चर फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी के पास आपके पास अगर बीए में आर्किटेक्चर की डिग्री है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। सो अब हम अगली पोस्ट के विषय में बात करते हैं, जो कि है लीगल असिस्टेंट। सो ये भी बी लेवल की पोस्ट है, लेवल 7 की है ये, एंड पे बैंड इसका भी 9300 होगा, और इसमें 34,800 रुपये के आसपास आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। ग्रेड पे इसका भी 4600 है, एंड इसमें भी आपकी 30 ईयर एज आपकी ज़रूरत होगी। सो इस पोस्ट के लिए गाइस इसमें ये कहा है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं और एम्प्लॉयज़ ऑफ डीडीए हैं उनके लिए रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उनके हिसाब से। आइए हम बात करें इसकी क्वालिफ़िकेशन की, यानी कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। सो इसमें आपको कहा है कि आपके पास लॉ डिग्री होनी चाहिए, यानी कि एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम बार से, यानी कि बार से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बिफोर द कोर्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए और जो कि बीएआर बार से रजिस्टर्ड होनी चाहिए कोर्ट के सामने, ठीक है। एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इस पोस्ट के लिए एट बार बीएआर से। और फॉर डीडीए एम्प्लॉय, यानी कि जो डीडीए का एम्प्लॉय है उनके पास रेगुलर डिग्री होनी चाहिए लॉ में, एंड वो भी बार में रजिस्टर होनी चाहिए बिफोर द कोर्ट के सामने, एंड उनके लिए भी 3 साल का एक्सपीरियंस इनसे मांगा गया है। सो गाइस अगली पोस्ट के विषय में हम बात करते हैं, जो कि है नेब तहसीलदार। सो ये भी बी लेवल की पोस्ट है, लेवल 6 है ये। इसमें 9300 का पे बैंड है, 34,800 के आसपास इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी।
और 4200 ग्रेड पे पोस्ट आई है। इसमें आपकी एज, मिनिमम एज 21 ईयर ओल्ड है और मैक्सिमम एज 30 ईयर ओल्ड है। और सेम इसमें भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड जो डीडीए के एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है। अब इनकी हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, जिसमें आपके 50% मार्क्स हो, यानी कि बीए की डिग्री होनी चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए आपके मिनिमम, और उससे अब हो तो बहुत ही बेस्ट है। ठीक है। अब डिज़ायरेबल यानी कि अगर और भी हो क्वालिफिकेशन तो बेस्ट है, अदरवाइज नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें कहा है नॉलेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेरियस एक्ट्स, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स गवर्नमेंट ने बनाए हैं उनकी आपको नॉलेज इसमें होनी चाहिए, जो कि लैंड से रिलेटेड हैं। ठीक है। एंड स्टेट मैटर के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, क्या स्टेट्स में हमारे हो रहा है क्या नहीं हो रहा, और लैंड रिलेटेड जितने भी लॉज हैं हमारे गवर्नमेंट के, उसके विषय में आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। सो गाइस, आइए अगली पोस्ट के बारे में बात करें, जो कि हमारी है गाइस अगली पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियरिंग, जो कि लेवल बी की पोस्ट है। एंड पे बैंड इसका भी 9300 है और 34,800 इसमें सैलरी आपको प्रोवाइड की जाएगी। और ग्रेड पे इसका 4200 है। और इसमें आपकी एज मांगी गई है, मिनिमम एज आपकी 18 ईयर ओल्ड होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 27 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। और जो दिल्ली में गवर्नमेंट सर्विसेज में हैं उनको इसमें रिलैक्सेशन दिया जाएगा, प्लस डीडीए के एम्प्लॉयज़ को इसमें 40 ईयर ओल्ड तक का रिलैक्सेशन है। सो ये इसमें रिलैक्सेशन है जो जनरल कैटेगरी से हैं। और अगर कोई एससी का कैंडिडेट है या एसटी का कैंडिडेट है, सो उसे 45 ईयर ओल्ड तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो आइए फ्रेंड्स, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें कहा गया है डिप्लोमा इन इन इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में किसी भी इंस्टीट्यूशन से जो कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड हो। सो अगली पोस्ट है हमारी पोस्ट कोड नंबर 07 सर्वेयर सी। सो ये लेवल पे बैंड, इसका लेवल सो गाइस ये भी लेवल बी की पोस्ट है और लेवल 5 की पोस्ट है ये। और इसमें पे बैंड आपका 5200 रहेगा और 27,800 के आसपास इसमें आपको सैलरी दी जाएगी। और ग्रेड पे इसका 2800 है। और आपकी इसमें एज जो है 18 से 25 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। ईयर्स की बात करें तो सेम वही गवर्नमेंट सर्वेंट को इसमें रिलैक्सेशन है, और जो डीडीए के एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी इसमें रिलैक्सेशन है। और गाइस मैं एक बात बताना देना चाहता हूँ कि जो रिलैक्सेशन की बात हो रही है ये एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी को रिलैक्सेशन दिया जाता है वो तो अदर है ही, लेकिन ये जो रिलैक्सेशन की अब मैं बात कर रहा हूँ हर पोस्ट पे, ये एक एडिशनल रिलैक्सेशन दिया जा रहा है डीडीए की तरफ से कुछ स्पेसिफिक पर्सन को। सो आइए गाइस, इस पोस्ट की यानी कि सर्वे की पोस्ट की हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें कि क्या इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। सो इसमें आपके पास या तो डिप्लोमा होना चाहिए या 2 इयर्स का नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन सर्वेइंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब सर्वेइंग में आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस, यानी कि आपको 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस भी होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। सो अगली हम पोस्ट की बात करते हैं पटवारी पोस्ट की बात करते हैं, जो कि सी लेवल की पोस्ट है, लेवल 3 की पोस्ट है।
एंड पे बैंड इसका सेम 5200 है। 27,200 रुपये के आसपास आपको इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे और 2,000 रुपये का ये ग्रेड पे है। और आपकी एज इसमें 21 से 27 साल है। एंड रिलैक्सेबल यानी कि रिलैक्सेशन इसमें सेम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को दिया गया है, डीडीए एम्प्लॉयज़ को दिया गया है। एंड इसमें अगर हम बात करें क्या कहते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें कहा गया है कि आप ग्रेजुएट किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो सकते हैं। एंड डिज़ायरेबल है इसमें प्रोफिशेंसी इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर आपको इसमें अच्छा से आना चाहिए। एंड आपको उर्दू एंड हिंदी की नॉलेज आपको इसमें होनी चाहिए। और इस पोस्ट में आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी जो नए कैंडिडेट्स हैं। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 08। गाइस अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 08 नहीं 09 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जो कि सेम सी लेवल की पोस्ट है ये और लेवल 2 पे है। पे बैंड इसका 5200 यानी कि 5200 है। 28,200 रुपये के आसपास आपको सैलरी प्रोवाइड की जाएगी और ग्रेड पे इसका 1900 है। एज आपकी इसमें 18 टू 27 ईयर ओल्ड होनी चाहिए। सेम इसमें भी रिलैक्सेशन फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है एंड डीडीए एम्प्लॉयज़ को रिलैक्सेशन है अप टू 40 है, यानी कि 40 ईयर तक, जो कि जनरल कैटेगरी से हैं। ठीक है, अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें सो आप 12th पास होने चाहिए इस पोस्ट के लिए। एंड टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए इन इंग्लिश में एंड हिंदी में। इंग्लिश में 35 WPM होनी चाहिए एंड हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपकी होनी चाहिए। सो ये कुछ पोस्टें थी जिसका विषय में हमने जिक्र किया। सो गाइस इसमें लिखा है कि इन्होंने रिलैक्सेशन कुछ ही पोस्ट पे दिया है, जो कि सब जो कैटेगरीज हैं उनके हिसाब से, जो कि मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ये पोस्ट हैं। ये PWBD के लिए जो इन्होंने रिलैक्सेशन दिया है उन पोस्ट के विषय में बता रहा हूँ सिर्फ। सो ये है पोस्ट कोड नंबर 01 यानी कि आपकी अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर। पोस्ट कोड नंबर 02 असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। पोस्ट कोड नंबर 03 आर्किटेक्चर ट्यूरल, इसमें आपको दिया गया है। पोस्ट कोड नंबर 05 नेक तहसीलदार में दिया गया है आपको। पोस्ट कोड नंबर 06 जूनियर इंजीनियरिंग सिविल इंजीनियरिंग। पोस्ट कोड नंबर 07 सर्वेयर। पोस्ट कोड नंबर 08 पटवारी एंड पोस्ट कोड नंबर 09 जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। सो गाइस बस एक पोस्ट कोड नंबर 04 की पोस्ट को छोड़ के इन लोगों ने सभी में PWBD को रिलैक्सेशन दिया है। लेकिन उन्होंने ऐसा भी कहा है कि अगर PWBD पोस्ट कोड नंबर 04 के लिए अप्लाई करता है तो अप्लाई तो वह कर सकता है, लेकिन उसको जो अकाउंट है वो जनरल की कैटेगरी में किया जाएगा। बस उन्हें रिलैक्सेशन मिल सकता है, एक तो एज का, और जो एज का रिलैक्सेशन मिल सकता है एंड उनको स्क्राइब का रिलैक्सेशन मिल सकता है और फीक में भी उनको रिलैक्सेशन मिल सकता है। सो ये मुझे जानकारी देनी थी। और आपको जब ये फॉर्म भरना है तो आपको अपनी कैटेगरी साथ साथ अपनी सब कैटेगरी भी इसमें मेंशन भरनी पड़ेगी हर फॉर्म में, ताकि आपका फॉर्म सबमिट हो सके। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि स्क्राइब गाइडलाइंस इसमें क्या दी गई हैं। सो स्क्राइब गाइडलाइंस की बात करें तो इसमें साफ साफ लिखा है कि स्क्राइब आपको RPDWD एक्ट 2016 के एक्ट के अनुसार आपको दिया जाएगा, जो कि सेक्शन 2 में
आपको दी गई हैं, और अगर उसकी स्पीड अफेक्टेड है या वो देख नहीं सकता तो आपको स्क्राइब दिया जाएगा। सो अगली गाइडेंस है कि स्क्राइब जो है आपका 1 स्टेप बिलो होना चाहिए, यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन से 1 स्टेप बिलो होना चाहिए। नंबर 3, स्क्राइब आप अपना भी लेके जा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो डीडीआई भी आपको स्क्राइब प्रोवाइड करा सकता है। और अगर इसमें मैंने वही बात की कि अगर स्क्राइब आप अपना लेके जाते हैं तो इसकी 1 स्टेप बिलो क्वालिफिकेशन होगी, और वो इस एग्ज़ाम का पार्ट नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसने ही फॉर्म भरा हुआ है और आपने ही फॉर्म भरा हुआ है, तो ये चीज़ अलाउ नहीं की जाएगी। और स्क्राइब जब आप अपना लेके जाएंगे तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि हाँ आप स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं। डॉक्यूमेंट्स यानी कि आपको अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट वहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और स्क्राइब की जो परफॉर्मा है वो आपको भरना पड़ेगा विद डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। सो ये कुछ हमारी स्क्राइब गाइडलाइंस है, और इसमें साफ साफ लिखा है जो पर्सन विद डिसेबिलिटी 40% से कम है उनको स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, और जो मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ काम करते हैं सो उनको भी स्क्राइब नहीं दिया जाएगा, और 20 मिनट्स 1 आवर के हिसाब से आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। गाइस इस पोस्ट के लिए आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो 2 जुलाई 2023 से पूर्व होने चाहिए, या 2 जुलाई के होने चाहिए, लेकिन इसके बाद के डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड नहीं है। अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट बनाते हैं तो वो 1 अप्रैल 2023 से लेकर 2 जुलाई 2023 तक का होना चाहिए, उसके बाद या उससे पहले का इकोनॉमिक वीकर सर्टिफिकेशन जो है वो एक्सेप्टेड नहीं है। सो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। अगर आप इंडिया में हैं कहीं से भी तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, और या अगर आप नेपाल, भूटान, और अगर आप तिब्बत के रेफ्यूजी हैं जो 1962 से पहले आए हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। अदर माइग्रेटिंग पर्सन जो कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं, पाकिस्तान, युगांडा, म्यांमार इत्यादि, तो वो भी इस फॉर्म को विदाउट एनी प्रॉब्लम भर सकते हैं। सो ये बात है। अब हमने बात की इसकी, अब हम बात करते हैं रिलैक्सेशन की। सो गाइस इसमें रिलैक्सेशन आपको मैंने पहले ही बताया था। सो इसमें PWD का 10 ईयर का रिलैक्सेशन है। अगर PWD SC है या ST है सो उसको रिलैक्सेशन मिलेगा, उसको रिलैक्सेशन मिलेगा 3 ईयर्स का। सॉरी, जो PWD SC ST है उसको 5 ईयर का मिलेगा, और जो PWD OBC है उनको 3 ईयर का मिलेगा। तो गाइस ये जो 3 ईयर हैं ये 10 ईयर के साथ कैलकुलेट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप PWD कैटेगरी से आते हैं और आप OBC से हैं तो आपको 13 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD कैटेगरी SC ST से हैं तो आपको 15 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप PWD जर्नल है तो आपको PWD का रिलैक्सेशन 10 ईयर ही मिल पाएगा। और इसने साफ साफ कहा है कि जो डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, यानी कि जो डिपार्टमेंट में पहले से वर्क कर रहे हैं, तो उन्हें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्टेज के लिए आपको 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि DDA एम्प्लॉयज़ को या अदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को भी, जैसे मैं बोला था, मैंने ऊपर बताया था। तो इस प्रकार से इनकी रिलैक्सेशन पॉलिसी है। एंड 40 ईयर ऑफ एज का रिलैक्सेशन जनरल लोगों को ये दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं या DDA के एम्प्लॉयज़ हैं, या अगर कोई SC है उसमें तो उसको 45 ईयर का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा, जो मैंने ऊपर डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से आपको
डिस्कस किया है। गाइस अब हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं जो कि आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सो गाइस इसमें दो ही डॉक्यूमेंट की डिमांड की गई है अपलोड के समय। जो पहला डॉक्यूमेंट है वो आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो, जो कि आपको स्कैन करके 4.5 एंड 3.5 cm में कन्वर्ट करनी होगी। एंड अगर सिग्नेचर की बात करें तो सिग्नेचर आपको कैपिटल लेटर में नहीं करने हैं। सो गाइस अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर्स की। तो डीडीए ने कहा है कि एग्ज़ाम सेंटर्स दिल्ली या एनसीआर के एरिया में दिए जाएंगे और कहीं नहीं दिए जाएंगे, लेकिन भी कहा है इन्होंने, क्योंकि अगर फॉर्म ज़्यादा भरे जाते हैं और अगर ज़्यादा ही कैंडिडेट्स आउटसाइड दिल्ली के होते हैं या अदर स्टेट से आते हैं तो वो लोग अदर सिटीज़ में भी सेंटर्स आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन की स्कीम, यानी किस हिसाब से आपका पेपर होगा। ये डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से एग्जामिनेशन होगा आपका, और डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स है, तो मैं आपके लिए रीड आउट कर देता हूँ। सो सबसे पहले है हमारी असिस्ट हम बात करते हैं पहली पोस्ट यानी कि असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। खुशखबरी ये है कि इसका सिंगल स्टेज एग्जामिनेशन है जो कि सीबीटी होगा, एंड इसके बाद आपका इंटरव्यू है। सो आपका 2 घंटे का पेपर होगा इस पोस्ट का, जिसमें 120 क्वेश्चन होंगे जो कि एमसीक्यू वाले होंगे। एंड ये रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के हिसाब से होंगे, यानी कि आपका जो पेपर का सिलेबस है, ये मान लीजिए जिन्होंने अकाउंट पढ़ा होगा तो वही इसको दे पाएगा। प्लस इसमें कुछ एडिशनल भी आएगा जो मैं बता रहा हूँ। तो इसमें रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश लैंग्वेज, ये चारों चीज़ आपकी आएंगी और जो इंटरव्यू होगा आपका। अब हम सेकंड पोस्ट की बात करते हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। गाइस इसका 2 स्टेज में आपका पेपर होगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, दोनों ही पार्ट में, लेवल 1 में भी और लेवल 2 में भी। पहला आपका एमसीक्यू पेपर होगा इसका, एंड दूसरा आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा जो सेकंड फेज में होगा आपका। अब हम बात करते हैं इसकी सिलेबस की, क्या क्या इस पोस्ट के सिलेबस में आएगा। पहला स्टेज में आपका रीजनिंग आएगी जो कि 50 मार्क्स की है और 25 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि मान के चलिए कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। जीएस यानी कि जी के आएगी, जीके जो कि अगेन 50 मार्क्स की है एंड 25 क्वेश्चंस। देन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स जो कि अगेन 50 मार्क्स का है एंड 25 क्वेश्चन। Then English again 50 marks, 25 question. There will be 100 question and 200 marks paper. Stage 2 की बात करें, अब हम बात करें तो इसमें भी 2 घंटे का पेपर होगा आपका और 15 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। पहले मॉड्यूल में आपको मैथमेटिकल एबिलिटी आएगी जो कि 30 मार्क्स की, एक मिनट, 30 मार्क्स की होगी और 90 क्वेश्चंस होंगे और 1 घंटा आपको दिया जाएगा। और मॉड्यूल 2 में रीजनल एंड जनरल इंटेलिजेंस यानी कि मैं रीजनिंग आएगी जो कि अगेन 30 नंबर की होगी और 90 इसमें क्वेश्चन होंगे। इंग्लिश लैंग्वेज 45 मार्क्स की होगी एंड 135 मिनट की, या 135 मिनट की ये होगी। ये भी 1 घंटे का होगा आपका। एंड जीके तो इसमें 25 मार्क्स की है और
ओके। सो गाइस, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, उसमें जो हमारा मॉड्यूल 2 होना है, यानी कि जो हमारा पेपर सेकंड होना है, क्योंकि फर्स्ट फेज़ का मैंने आपको बता दिया था और सेकंड फेज़ का जो पेपर होना है, तो उसके विषय में आपको एक बार दोबारा मार्क्स के साथ डिटेल में बता देता हूँ कि क्या मार्क्स की स्कीम रहेगी। सो पहले हमारा रहेगा मॉड्यूल 1 यानी कि मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि आपका 90 मार्क्स का है और 30 मिनट्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए। एंड मॉड्यूल 2 रीजन। सो अब हम बात करते हैं मैथमेटिकल एबिलिटी की, जिसमें 90 मार्क्स हैं और 30 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सो टोटल पेपर ही 1 घंटे का होगा। अब हम बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की, जो कि 135 मार्क्स का है, 45 क्वेश्चन दिए जाएंगे। और अब हम बात करते हैं इंग्लिश का पेपर, जीके का पेपर, जो कि 75 नंबर का होगा और 25 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो गाइस, इन चारों सेक्शनों को मिला के, यानी कि मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश, आपका पेपर 2 घंटे का होगा। एंड देन 15 मिनट का आपका कंप्यूटर का पेपर होगा, जो कि ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, और जिसमें आपको जिसमें आपको 60 नंबर का पेपर दिया जाएगा और 20 क्वेश्चंस होंगे, और ये क्वेश्चंस आपको 15 मिनट के अंदर अंदर समाप्त करने होंगे। सो गाइस, इसकी ये कुछ मार्किंग स्कीम थी जो कि पेपर में आपके होंगी। अब इसके बाद आपका डेटा एंट्री आपसे कराई जाएगी, जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर है, और आपको इसके लिए भी 15 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं अगली एग्ज़ाम, जो कि है पोस्ट कोड नंबर 03 आर्किटेक्चरल। सो ये एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम है, यानी कि इसका एक एग्ज़ाम होगा, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और सेम ये 2 घंटे का पेपर होगा और 120 क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, और ये रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के हिसाब से आपसे पूछे जाएंगे। एंड इसमें भी मैथ्स, जीएस, इंग्लिश आपकी आएगी, मैथ, रीजनिंग एंड जीके एंड इंग्लिश। सो ये मान के चलिए, इसका जो पैटर्न था, जो हमारा फर्स्ट पोस्ट थी, पोस्ट कोड नंबर 01 अकाउंट असिस्टेंट ऑफिसर, तो उसकी भांति पोस्ट कोड नंबर 03 का भी एग्जामिनेशन पैटर्न है। अब हम बात करते हैं अगली पोस्ट, यानी कि पोस्ट कोड नंबर 04 लीगल असिस्टेंट। तो गाइस, इसका भी सिंगल स्टेज पेपर होगा। सो इसमें भी 2 घंटे का पेपर आपको दिया जाएगा एंड 120 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जो कि एमसीक्यू बेस्ड हैं, और इसमें भी आपका जो आपका डिसिप्लिन है वो तो आएगा ही, एंड सेम वही इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश इसमें भी आपको पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 05, जो कि है सिंगल स्टेज पेपर है ये भी, यानी कि एक इसका पेपर होगा आपका, और इसका भी 2 घंटे। सो गाइस, इसमें सेम 2 घंटे का पेपर है, 120 मिनट आपको दिए जाएंगे, और इसमें भी एमसीक्यू पेपर होगा, और रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के साथ साथ आपके मैथ्स, रीजनिंग, जीके एंड इंग्लिश आपको इसमें आएगी। अगली पोस्ट है हमारी जूनियर सिविल, ये भी सिंगल स्टेज पेपर है और कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इसमें। सो इसमें क्वेश्चन पेपर वही 2 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें एमसीक्यू बेस्ड होंगे, और आपके डिसिप्लिन के साथ साथ इसमें भी सेम मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, यानी कि जीके आपसे पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं सर्वेयर पोस्ट, पोस्ट कोड नंबर 07। सो इसका भी सिंगल स्टेज पेपर होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और ये भी 2 घंटे का है, 120 क्वेश्चन के साथ साथ इसमें भी अगेन आपके डिसिप्लिन के साथ साथ
मैथ्स, रीजनिंग, जीएस एंड इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 08 पटवारी। तो गाइस ये पोस्ट है जिसका एग्ज़ाम दो फेजेस में होगा। सो पहला फेजेस है प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, जिसमें आपसे जीएस, मैथमेटिकल अवेयरनेस आपसे पूछी जाएगी एंड हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज पूछी जाएगी एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपसे इसमें पूछी जाएगी। और ये भी 120 नंबर का पेपर होगा। यानी कि मान के चलिए कि पैटर्न वही है, बस सब्जेक्ट्स बदल गए हैं। सो इसमें सब्जेक्ट्स वही हैं कि रीजनिंग मैथ्स के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश जोड़ा गया है। अब हम बात करते हैं मेंस एग्जामिनेशन इसका जो होगा। सो अब हम बात करते हैं इसके मेंस एग्जामिनेशन की, जो कि इसका जनरल एम्फेसिस ये लोग दिल्ली से क्वेश्चन से रिलेटेड देंगे एंड इसमें रीजनिंग आपकी आएगी, मैथमेटिक्स आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी एंड उर्दू एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये 200 नंबर का पेपर होगा आपका, और ये 2 घंटे का पेपर आपका होगा, और 200 क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे। अब हम बात करते हैं पोस्ट कोड नंबर 09। दिस इज द लास्ट पोस्ट विच इज़ जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट। और ये भी 2 बेस्ड कंप्यूटर एग्ज़ाम है, यानी कि इसके भी 2 फेजेस होंगे। सो पहला फेज वही एमसीक्यू बेस्ड होगा, और जिसमें पहला फेज कंप्यूटर बेस्ड होगा एंड दूसरे फेज में टाइपिंग कराई जाएगी। तो स्टेज फर्स्ट की बात करते हैं। सो जिसमें पहला होगा रीजनिंग, जो कि 50 मार्क्स की होगी एंड 25 क्वेश्चंस होंगे। जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की होगी, 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ्स अगेन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस एंड इंग्लिश लैंग्वेज अगेन 50 मार्क्स, 25 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। और अगेन 200 नंबर का पेपर है, 100 क्वेश्चंस हैं एंड अगेन 1 घंटे का ये पेपर है। स्टेज टू की बात करें, सो 2 घंटे का पेपर है, 2 घंटे 15 मिनट का पेपर है, जिसमें आपसे पहले मैथमेटिक्स का पेपर होगा, जिसमें आपसे 90 मार्क्स का पेपर है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड रीजनिंग में अगेन 90 मार्क्स का पेपर है, 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंग्लिश इंग्लिश में 120 मार्क्स का क्वेश्चंस है, मार्क्स का पेपर है, और 40 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। एंड जीके की विषय में बात करें तो 60 मार्क्स की जीके है और 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट जो कि मैंडेटरी है, और ये आपको क्वालिफाई करना ही होगा। और इसमें 45 मार्क्स का पेपर है और 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 15 मिनट्स इसके लिए आपको अलग से दिए जाएंगे। सो 10 मिनट्स स्किल टेस्ट टाइपिंग के लिए आपको दिए जाएंगे अलग से, जो कि अगेन ये भी मैंडेटरी है। और जो ये दोनों पेपर हैं कंप्यूटर का और टाइपिंग का, इन्होंने मैंडेटरी तो कहा है, लेकिन ये भी लिखा है क्वालिफाई इन नेचर नहीं है, यानी क्वालिफाई है बस, आगे इसमें आपके मार्क्स ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं रखने वाले इन सब्जेक्ट्स में। सो आइए हम बात करें कि इसकी सिलेबस की, कि सिलेबस किस प्रकार होने वाला है। तो गाइस सिलेबस का ज़्यादा
मैं समझता हूँ कि टफ नहीं होने वाला। सो सिलेबस की अब हम बात करते हैं। सो गाइस, इसका जो सिलेबस है इसमें मेन तो है ही अपना मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीएस, जो कि आपने कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हुए हैं तो उसका भी सिलेबस रहा है, और इसका भी सिलेबस एक तरीके से मान के लिए सेम है। लेकिन कई सेक्शंस में जैसे कहा है कि अपने रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन के भी क्वेश्चंस आएंगे, तो मैं रेकमेंड करूंगा आप लोगों से कि आप उनको भी पढ़ते हुए चलें ताकि इस पेपर को आप आराम से निकाल पाएँ। हालांकि मैं सिलेबस जो है डिस्कस करने वाला था, लेकिन इसका जो टॉपिक है काफ़ी ब्रॉड है। सो गाइस, इसके लिए मैंने सोचा कि अगर आपको डिमांड है तो आप इसके लिए कमेंट करें, और हम सिलेबस के बारे में एक अलग वीडियो में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सो गाइस, अब हम बात करते हैं कुछ इसकी कंडीशंस की। सो इसमें अगर आपकी ज्वाइनिंग होती है इस पोस्ट पे, तो आपको लगभग 3 साल काम करना मैंडेटरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको बाउंड देना पड़ेगा और आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी 2 लाख रुपए की, जो कि अच्छी बात नहीं है। सो अब हम बात करते हैं। इन्होंने कहा है कि अगर कोई कैंडिडेट दूर से आता है या रेलवे टिकट से आता है और वो एससी या एसटी से है, सो उसको टीए डीडीए की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। सो इसमें ये कहा गया है। सो गाइस, आइए हम बात करें कि हमारे भाई विजुअली इम्पेयर्ड्स के लिए डीडीए ने खजाने में क्या दिया है, यानी कि किस प्रकार की वैकेंसीज और कौन कौन सी पोस्ट के लिए हमें दी गई है। सो आइए हम जरा वैकेंसी पोर्शन देखें। ओके। फर्स्ट पोस्ट आती है असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, जिसमें जिसमें विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक वैकेंसी है। वैसे टोटल तो 51 वैकेंसी है, पर विजुअली इम्पेयर्ड के लिए एक वैकेंसी है। सेकंड पोस्ट आती है हमारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ, इसमें विजुअली इम्पेयर्ड के लिए 2 वैकेंसी है। थर्ड पोस्ट आती है आर्किटेक्ट टेक्टोरल असिस्टेंट, इसमें विजुअली हैंडीकैप के लिए 0 वैकेंसी है। आर्किटेक्चरल असिस्टेंट जो कि थर्ड 03 इसका कोड है, इसमें विजुअली हैंडीकैप के लिए 0 वैकेंसी है, मतलब वैकेंसी नहीं है। फोर्थ आता है लीगल असिस्टेंट, इसमें विजुअली हैंडीकैप के लिए वैकेंसी नहीं है, इसमें भी 0 वैकेंसी है। फिफ्थ आता है नैब तहसीलदार, यहाँ भी विजुअली हैंडीकैप के लिए वैकेंसी नहीं है, 0 वैकेंसी। सिक्स्थ है 06 पोस्ट कोड जूनियर इंजीनियर सिविल, विजुअली हैंडीकैप के लिए 0 वैकेंसी, यहाँ भी वैकेंसी नहीं है। सेवन्थ है सर्वेयर 07 सर्वेयर, यहाँ विजुअली हैंडीकैप के लिए यहाँ भी 0 वैकेंसी, यहाँ भी कोई वैकेंसी नहीं है विजुअली हैंडीकैप के लिए। एट्थ आता है पटवारी 08 जो पोस्ट कोड है, उसमें विजुअली हैंडीकैप के लिए 2 वैकेंसी है। 09 जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, यहाँ पे विजुअली हैंडीकैप के लिए 2 वैकेंसी है। तो इसका मतलब जहाँ जहाँ विजुअली हैंडीकैप के लिए वैकेंसी मैं रिपीट कर देती हूँ। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट 09 जहाँ पे 2 वैकेंसी है विजुअली हैंडीकैप के लिए। पटवारी जहाँ 08 पोस्ट कोड है, 2 वैकेंसी है विजुअली हैंडीकैप के लिए। और 02 कोड नंबर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यहाँ भी 2 वैकेंसी है विजुअली हैंडीकैप के लिए। और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, यहाँ भी विजुअली हैंडीकैप के लिए 1 वैकेंसी है। सो गाइस, आज का हमारा वीडियो यही था, और हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है डीडीए के बारे में। अगर इसमें कुछ भी त्रुटि हुई हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं, और आपका कोई भी इम्पोर्टेंट सुझाव है आप कमेंट करके दे सकते हैं, या हमारी ईमेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं, जो है विकासगुप्ता 1995@gmail.com, VIKASGUPTA1995@gmail.com। सो मिलते हैं हम अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए वैकेंसीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।